हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटेनेशन केमिस्ट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब एनएमआर क्या होता है? एनएमआर की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। Nuclear magnetic resonance is a spectroscopic method that is even more important than IR spectroscopy। इसका मतलब यही है बस कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक टेक्निक होती है, उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट और रेलेवेंस जो है एनएमआर को दिया जाता है क्योंकि उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। मैनी न्यूक्लियाई कैन बी स्टडीड बाय दिस टेक्निक बट हाइड्रोजन एंड कार्बन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सो इसमें क्या होता है ना, कोई एक कंपाउंड लेते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस है ना, उसको उसके थ्रू पता लगाते हैं कि हमारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसमें लिखा हुआ है मैनी न्यूक्लियाई कैन बी स्टडीड बाय दिस टेक्निक। हम देखेंगे कि किस तरह के न्यूक्लियाई हम स्टडी कर सकते हैं आगे, पर अभी के लिए आप ये याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं इनके न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं। किसमें? इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR gives information about the number of magnetically distinct atoms of the type being studied। सो NMR हमें बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिकली, मतलब मैग्नेटिकली भी हम समझेंगे अभी आगे क्या क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग। फ़िलहाल के लिए आप याद रखो कि एक कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, वो हमें ना स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और NMR वो जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं ना, उनको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। व्हेन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और प्रोटॉन्स, इसमें बोला है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या हाइड्रोजन का प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का प्रोटॉन क्या होता है? H+1 चार्ज। H+1 चार्ज का मतलब है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया होगा। अगर हम हाइड्रोजन में से के एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? ज़ीरो ही बचते हैं। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को खाली प्रोटॉन भी बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन, क्योंकि उसमें फिर जितने भी ये होंगे पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। So, whenever hydrogen nuclei are studied, for instance, one can determine the number of each of the distinct types of hydrogen nuclei as well as obtain the information regarding the nature of immediate environment of each type। मतलब जब हम फिर अगर हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं एज अ न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हमें पता चल सकता है कि एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन एटम से किस तरह से डिफरेंट है, और दूसरी बात कि उसमें कितने डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट वाले या डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन लिंकेजेस हैं या बॉन्ड्स हैं। ये हम अभी आगे समझेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो। न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट? मैनी एटॉमिक न्यूक्लियाई पोजेस अ प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन। स्पिन का मतलब क्या होता है? मूविंग अबाउट देयर ओन पोजीशन, अपनी पोजीशन पे मूव करना या रोटेट करना। जैसे अर्थ स्पिन करता है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड दी सन, वैसे ही न्यूक्लियर भी अपना स्पिन करता रहता है। एनी एटॉमिक न्यूक्लियस दैट प्रोजेस आइदर ऑड मास, ऑड एटॉमिक नंबर और बोथ हैज़ अ क्वांटाइज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड अ मैग्नेटिक मोमेंट। अब जो भी एटॉमिक न्यूक्लियस जिनमें जो मास है, जिनका जो मास नंबर है वो ऑड होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? या उसमें खाली ऑड एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, या उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो दोनों ही अगर ऑड हों तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में होता है या फिक्स्ड बोल सकते हो अभी के लिए समझने के लिए। जैसे एग्जांपल में 1H1, 2H1, 13C6, 17O8, 19F9। अब मैंने पहले मास नंबर रीड किया है, फिर एलिमेंट का नाम और फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है। 1H1 में आप देखो कि मास नंबर भी 1 है, ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर भी 1 है। 2H1 में देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारा मास नंबर तो इवन है, तो ये तो हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ।
पर क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑड है यानी कि 1 है, तो ये भी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करेगा। ठीक है, वैसे ही 13C6 में देखो कि एटॉमिक नंबर तो पॉजिटिव है हमारा, यानी पॉजिटिव कह रही हूँ, इवन है, बट हमारा जो मास नंबर है वो ऑड है। वैसे ही ऑक्सीजन का जो ये ऑक्सीजन का नॉर्मल वाला वो नहीं है, अगर आप देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन के ये आइसोटोप्स हैं, क्योंकि नॉर्मली मास नंबर कार्बन का 12 होता है। ठीक है, अब ये जो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है इसमें आप देखो तो मास नंबर हमारे पास 17 है, और ऐसे ही फ्लोरीन का 19 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये पोजेस करेंगे क्या, क्वांटाइज्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड अ मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर ईच न्यूक्लियस विथ स्पिन the number of allowed spin state it may adopt is quantized and it is determined by its nuclear spin quantum number। हर न्यूक्लियस जिसमें स्पिन प्रेजेंट है उसके लिए हमने देख लिया है कि ऑड मास नंबर वो सारा क्राइटेरिया है। ठीक है, द नंबर ऑफ अलाउड स्पिन स्टेट्स मतलब वो कैसे कैसे किस किस तरह से वो स्पिन करेगा वो फिक्स्ड है। ठीक है, और वो कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, एक टर्म होती है मैथमेटिकल टर्म या न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी इसकी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। फॉर ईच न्यूक्लियस द नंबर आई इज़ द फिजिकल कांस्टेंट, आई जो है वो फिक्स्ड है, हर एटम के न्यूक्लियस के लिए अलग होगा। ठीक है, यानी कि 1H1 का अलग होगा, 2H1 का अलग होगा आई की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही 19F वाले की अलग होगी, और ये जो होंगे, ये जो आई होगा वो डिफरेंट होगा, और कितनी स्पिन स्टेट अलाउड होंगी इट विल बी डिटरमाइंड बाय 2I+1, ये फॉर्मूला है, विद इंटीग्रल डिफरेंसेस रेंजिंग फ्रॉम +I to -I। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। द इंडिविजुअल स्पिन स्टेट्स फिट इनटू द सीक्वेंस +I, फिर I-1, फिर I-2, ऐसे करते करते हमें -I+1 -I तक जाएंगे हम। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम एलिमेंट देखेंगे, हमें यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I की वैल्यू दी हुई है और हमें स्पिन स्टेट निकालनी है। ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर नॉर्मली बताया होता है, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स हमको निकालनी होती हैं। बाकी जो मेजर एटम्स हैं उनकी आप याद भी कर सकते हो, जैसे 1H1 की कर सकते हो, 13C6 की कर सकते हो, और 17O8 की कर सकते हो। बाकी सब मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1H1 में न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है 1/2, तो न्यूक्लियर नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितनी होंगी, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 + 1 विल बी 2। सॉल्व करके देख लेना एक बारी। 2H1 के केस में न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स 3 हो जाएंगी। अब 12C6, इसमें देखो दोनों ही इवन है, जहाँ पे दोनों एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है वहाँ पे तो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आता ही नहीं है, वो ज़ीरो होता है। पीछे हमने पढ़ा था क्राइटेरिया, तो इन चीज़ों में तो सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू। अगर दोनों इवन आ रहे हैं तो ज़ीरो ही होगी, तो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स भी कितनी हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इस केस में फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। 13C6 इज़ हाफ। ठीक है, अगेन जैसे 1H1 का था वैसे ही है, तो 2 आ जाएगा। 14N7, इसमें जो है एटॉमिक नंबर ऑड है, तो इसमें हमारे पास आएगा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 + 1 इज़ 3। ऐसे ही 16O8 दोनों इवन है तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर 17O8 में 5/2 होती है वैल्यू, तो 5/2 इज़ 5/2, ये आई की वैल्यू है, और हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, 2I+1, तो 2 × 5/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 + 1 इज़ 6। इसके बाद में फ्लोरीन का है 19F9 1/2, तो 2 × 1/2 + 1 इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। फिर 13P15, मतलब इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ऑड हैं, तो इसकी भी वैल्यू आएगी, ये 1/2 होती है, जैसे 1H1 की थी, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब क्लोरीन के लिए क्या होता है, 3/2 होता है, तो 3/2 इज़ 3/2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से +1, 2 से 2 कैंसिल, 3 × 1 1, 3 × 1 3 + 1 4। ठीक है, इनको सॉल्व करके देख लेना, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स है। In the absence of an applied magnetic field, all the spin states of given nucleus are of equivalent energy। जब हमारे पास
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। जब वो प्रेजेंट नहीं होती है तो स्पिन स्टेट्स ऑफ तो अलग अलग स्पिन स्टेट में न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उनकी एनर्जी सबकी सेम होती है, ठीक है। एंड इन कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑल ऑफ द स्पिन स्टेट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलेटेड विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स हैविंग ईच ऑफ द अलाउड स्पिन्स, ठीक है। और जो स्पिन स्टेट्स हैं वो सारी की सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स हैविंग ईच ऑफ द अलाउड स्पिन्स, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का, नहीं भी समझ आया तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। व्हाट आर द अलाउड नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स फॉर फॉलोइंग एटम्स। अब ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी लगाया हुआ है। जैसे सबसे पहले 14n, n का जो वैल्यू होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है, पीछे भी पढ़ा था, 2i+1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+1 विच इज़ 3। इसके बाद में 13c वाला जो कार्बन है उसका हाफ होता है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद में ऑक्सीजन का 5/2 होता है, तो 2 इंटू 5/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 6। और लास्ट है फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो होता है वो 1/2 होता है, इट इज़ 2 इंटू 1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें दो ही चीज़ें पढ़ी हैं हमने, न्यूक्लियर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं, और हम कैसे न्यूक्लियर नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।